हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं बेटा क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1.2 लास्ट क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज लेके। इसके साथ ही बेटा हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो बेटा आज की जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है इसके बारे में पहले रूट 2 आपको इरेशनल यानी रूट 2 अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना था, सिद्ध करा चुके हैं, हम आपको प्रूव करा चुके हैं। आज हम लगाएंगे रूट 3 इरेशनल नंबर है और 5 माइनस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है। ये दोनों क्वेश्चन प्रूव करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास कई सारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनको आपको इरेशनल प्रूव करना है बेटा, तो वो आप सेम प्रोसेस से प्रूव कर लोगे। अगर कोई दिक्कत आती है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको देंगे। ओके, तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा कि रूट 3 हमें इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है? रूट 3 जो है बेटा उसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो आते हैं प्रूफ फर्स्ट। ठीक है बेटा, पहला प्रूफ करते हैं। रूट 3 इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट बी आ कॉन्ट्रैरी। क्या? कॉन्ट्रैरी। ठीक है, मतलब हम एक त्रुटिपूर्ण कल्पना करनी है, हमें त्रुटिपूर्ण गलती वाली कल्पना करनी है। क्या? दैट की जो रूट 3 है, रूट 3 इज आ रेशनल नंबर। क्या है बेटा? वो एक रेशनल नंबर है। ये हमको क्या करनी है? एक अपने पास से गलती से मान लेना है, झूठे मान लेना है। बात समझ में आई कि नहीं है कि रूट 3 जो है बेटा वो रेशनल नंबर है। अगर रूट 3 रेशनल नंबर है बेटा तो हम रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा? जहाँ बी के बराबर 0 भी कभी नहीं होगा और ए और बी का, ए एंड बी का ओनली कॉमन फैक्टर होगा। ओनली कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा, ओनली कॉमन फैक्टर बेटा जो होगा वो होगा 1। क्या होगा? 1। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा क्या होता है? प्राइम नंबर जो होती हैं ए और बी क्या है? हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में केवल एक ही बेटा ऐसी एक मतलब एक जो है वो ही एक केवल एक ही संख्या है जो सब में सेम आती है, सब में बराबर आती है। बाकी कोई भी गुणनखंड में बराबर नहीं हो सकता है। बात समझ लीजिए आप। जैसे अगर आप ले लो 13, 3, 7, फिर 23, ये सब क्या है? प्राइम नंबर से अगर निकालना शुरू करो, 13 एकम 13, 3 एकम 3, फिर 7 एकम 7, 23 एकम 23, तो सब में क्या एक ऐसा है जो कॉमन फैक्टर आएगा, बाकी कोई कॉमन फैक्टर आने की कोई उम्मीद नहीं है। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, तो बेटा बात समझते हैं। अब ये क्या है हमारा? हमने मान लिया। ठीक, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम कर देते हैं इसको बेटा मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे? रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 3a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बेटा 3b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, b स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो सकता है? a स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये पॉइंट बेटा नोटिस करने वाला है, ये पॉइंट बेटा नोटिस करने वाला है। यहाँ एक चीज़ देखो आप, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है कि अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो फिर ए को भी 3 डिवाइड करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रही है तो उस नंबर को भी वो नंबर डिवाइड करेगी। एग्जाम्पल, जैसे एक नंबर है 2 और वो 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। तो 232 होता है, मतलब वो नंबर 8 को भी क्या करेगी? डिवाइड करेगी। बात समझ में आएगी नहीं? कंप्लीट डिवाइड करेगी। ओके, तो यहाँ गया। अब हम यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक एजम्पशन तो आपने यहाँ पे किया, सेकंड एजम्पशन आपको एक बार और करना है। तो सेकंड एजम्पशन जो है बेटा वो आपको ये करना है कि यहाँ पे आप करोगे लेट ए इक्वल टू क्या मानोगे बताओ? हमने आपको लास्ट क्वेश्चन बनाया था ना कि ए इक्वल टू आपको कुछ मानना पड़ता है। ए इक्वल टू बेटा आप क्या मान लोगे बताओ? बेटा आप ए इक्वल टू मान लोगे
3c क्या मान लोगे, 3c क्या मान लोगे बेटा, 3c a इक्वल टू 3c मान लोगे, क्या मान लोगे, a इक्वल टू बेटा 3c मान लोगे। जब a इक्वल टू 3c मान लोगे तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें बेटा, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यानी 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अच्छा, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9c स्क्वायर अपॉन 3। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3c स्क्वायर। क्या होगा, 3c स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या था कि एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, एक के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, बात समझ नहीं। लेकिन यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही हैं, यहाँ पे एक एक भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ठीक है, एक एक भी है, 3 भी है, तो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गए। तो क्या हुआ, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। यानी हमने क्या की थी, हमने कल्पना गलत कर ली थी, हमने जो कॉन्ट्रेरी ली थी वो रॉन्ग थी। √3 एक इरेशनल नंबर है जिसको हमने गलत तरीके से रेशनल मान लिया, जो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, क्योंकि इरेशनल नंबर जो इसका जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से लगाया इसको बेटा, तो इसका एक से अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। लेकिन 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है बेटा जो यहाँ पे दोनों में आ रहा है। बस समझ में है कि नहीं है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए बेटा क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं बोर्ड के सामने से हटा जा रहा हूँ तुरंत। उसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 माइनस √3। हाँ बेटा, तो अब आते हैं बेटा प्रूफ नंबर सेकंड पे। किस पे, प्रूफ नंबर सेकंड पे। प्रूफ नंबर सेकंड क्या है, 5 माइनस √3 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है। क्या है, प्रूफ नंबर सेकंड, कौन सा, सेकंड, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं, रेशनल, ठीक, परिमेय संख्या है। समझ में कि नहीं है। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस √3 इक्वल टू a अपॉन b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इंटीजर है, दोनों क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यानी √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा बेटा 5 माइनस a अपॉन b, ठीक है, 5 माइनस a अपॉन b। अगर a और b दोनों इंटीजर हैं, a एंड b, a एंड b बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों क्या हैं। अब इसको क्या लिखोगे, 5b माइनस a अपॉन b। तो बेटा ये तो परिमेय संख्या है ना, क्योंकि नीचे जीरो नहीं है, नीचे जीरो नहीं है, और नीचे जीरो नहीं होगा तो संख्या क्या कहलाएगी, ना रूट में है ना नीचे जीरो है, तो एक परिमेय संख्या है, बोथ आर इंटीजर। देन 5 माइनस a अपॉन b इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। So 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, ठीक, इसलिए रेशनल नंबर होगी। बट एज वी नो √3 इज इरेशनल। अब कैसे बेटा, आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं कि √3 कैसे इरेशनल है। बट एज वी नो √3 रेशनल नंबर, और √3 क्या इरेशनल नंबर है। हैंस क्या लिखो बेटा, क्या लिखोगे, हैंस, क्या लिखोगे, हैंस, क्या लिखोगे बेटा, हैंस, हैंस आवर assumption is wrong, क्या wrong, and 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर। आज समझ में आई कि नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, थोड़ी सेकंड चैप्टर की बातें भी कर लें, थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह, ठीक है। ये थोड़ा ये क्वेश्चन मैं हटा जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो बेटा। सेकंड चैप्टर से पहले एक चीज मिस हो रही थी, वो देखनी है कि कभी कभी इसमें आप बता रहा है कि ये बताना है बेटा कि जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन चीजों की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये चीजें बतानी है, बात समझ में कि नहीं।
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन नंबरों के बारे में बात हो रही है बेटा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये देख लीजिए आपको क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बात समझ में आई नहीं? अगर बेटा उसका रूट इस टाइप में मिल रहा है, अगर वो इस टाइप में आ रहा है 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, मतलब 2 की पावर है, इस पावर में अगर आ रहा है 2 और 5 में आ रहा है, इसके अलावा इसमें 3 एंड अदर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, या इसमें से कोई कमी नहीं है, कुछ अगर ऐसा नहीं है, केवल इस फॉर्म में आपकी क्वेश्चन मिल रही है, तो वो आपका होगा वैसा, वरना नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में लगाने में, कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो बेटा आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो बेटा हमारा है वो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, बहुपद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। समझ में आएगी नहीं बेटा? पॉलिनोमियल। बेटा आप सोच रहे हो अगर कोई चीज मिस हुई चैप्टर 1 में, तो बेटा ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि टारगेट हमारा बोर्ड है। क्या है? बोर्ड। बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर कुछ छूट रहा है, तो बेटा हो सकता है अगर मे भी मेरी तरफ से कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए, मिल जाएगा। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद। देखिए बेटा, बहुपद पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? ठीक है, तो बेटा ये किसी भी चीज को अगर हम चर अचर के रूप में लिखते हैं तो वो एक पद कहलाती है। क्या? किसी भी चीज को अगर हम चर अचर के रूप में लिखते हैं, यानी किसमें? वेरिएबल और कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं, तो वो चीजें क्या? मतलब पद कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, जैसे बहुपद की एग्जांपल तो बेटा ये हो गया 2x + 1। ठीक है, अब बेटा बहुपद जैसे 5y + 2, 6y + 6² + 2x + 9 वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत है नहीं। बात समझ में है कि नहीं है? ये होते हैं बेटा बहुपद, पॉलिनोमियल। अब अगर बेटा पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं बेटा। बात समझ में आएगी कि नहीं? पॉलिनोमियल बेटा कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे बेटा आपके कोर्स में जो जो हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, ठीक है, अगर उसके बारे में बात करें बेटा तो क्या कहते हैं, जैसे मेन चीज़ पॉलिनोमियल ऐसे लिख सकते हो आप। पॉलिनोमियल के बारे में ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि px जो है px बराबर होना चाहिए, px की एक वैल्यू होती है, x की वैल्यू आप इसमें कोई रिपीट करोगे जो आपको दी जाएगी, तो वो क्या होना चाहिए? एक a होगा, एक a1 होगा प्लस a2 होगा, डॉट 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 an होगा। ठीक है, ये टर्म्स हैं, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, डॉट डॉट n टर्म जाएंगे। वैल्यू ये होती है कि an जो है ना आखिरी टर्म वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। बात समझने की नहीं? इसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा ऐसे ही लिखी जाती है, समझाया जा सकता है। मेन चीज जानिए जिसको हम चर के रूप में लिख सकते हैं, वो चीजें बहुपद कहलाती हैं। बेटा चर क्या होता है? अचर क्या होता है? जो चीज चलती नहीं है, अपनी जगह कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, उसे अचर कहा जाता है। क्या कहता है? अचर। जैसे बेटा 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, जिंदगी में कभी नहीं बदलने वाली है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ बदल सकती है। इसको क्या कहेंगे बेटा? चर कहेंगे। क्या कहेंगे? चर। क्योंकि ये क्या हो सकती है? तो x की जगह 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है। इसके बारे में बेटा बहुत सारी बातें करनी है। अभी हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे बेटा तो आपको बताएंगे ओरिजिनलिटी में पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, मतलब बेटा बहुपद होता क्या है, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बायोनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल। बात समझिए कि नहीं है? फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जितनी भी बातें हैं वो सारी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए बेटा आपसे बस इतनी बातें हैं कि चैप्टर 1 को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए दोबारा विथ इन हावर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है सर नहीं ये चीज़ मिस हो रही है, तो आप कमेंट करके मुझको तुरंत जवाब दीजिए। आपको उस पर वीडियो या उस पर आपको जैसा भी मैं हो चुकेगा वो क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।